बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर लिया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हो। ये कानू पंडित मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा भाई है और इसने बहुत आप लोगों को हंसाया, गुदगुदाया। ये आपके बीच में फिर आएगा। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान तो बहुत ही बढ़िया प्रदेश है। दुनिया में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जैसा राजस्थान है। राजस्थान की एक तरफ रेतीले धोरे, एक तरफ गूंजती हुई तलवारों की खनक, राजस्थान में एक तरफ डोला मारू के किस्से। राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उस संस्कृति को लेकर के आप लोगों के बीच आया और आप लोगों को राजस्थानी बोलते हुए देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने परिवार के लोगों के बीच में आ गया हूं। अब कवि क्या होता है, अलग अलग सबका अलग अलग काम है। भजन संध्या वाले गाते हैं, गायक कलाकार ऑर्केस्ट्रा वाले गाते हैं। कवि क्या करता है, नए नए विषयों पर कोई ऐसी विशेष बात निकाल करके लाता है जिससे आपको हंसी आ जाती है कि पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया तो पत्नी की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा हो गई। वो पति को पिता तुल्य मानकर प्रेमी के साथ विदा हो गई। हाँ, इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। यह है कविता में, और कुछ भी खास बात नहीं है। आपने अठल लोगों ने उछानी फोकट को खबाओ, खूब शौक है। फोकट में मैं कह रही हूँ 500 रुपया मिल रहा हो तो 2000 को काम छोड़कर लाइन में लाग जावे। फोकट में हाफ मिल रहा हो तो ले रह जाओ। कई कोने पड़ोसियां ग्राम फांक मामी काम आई के। जिंदाबाद। जिम्बा को तो अतरो शौक है। हिंदुस्तान का लोगों को कोरोना के अंदर हमने जेल भोगी है। जिमने चूंटने छूट गए लोगों के। ये कवियों के माइक वाइक सब छूट गए थे। कानू पंडित कह रहा था कवियों के माइक वाइक सब छूट गए, मुंह में जाले जम गए थे कोरोना के अंदर। इसलिए भगवान परिस्थिति कह करके नहीं आती, परिस्थितियां कभी भी गलत आ सकती है। कोरोना के अंदर जो विषमतियां हमने भेगी मारे मैं कह रही हूँ कवि सम्मेलन सब बंद हो गया, पीछे अब बंद हो गया। मैं मारा करे जानतेर ने ले रहा हो, जानतेर आका कर में फन फांदर मने क्यों कि भाई साहब ई कुणा में गमलो मेल दो ताकि सब सही वे जाए, ताकि 2 पीछे आबा लाग जाए और ताकि परिवार में आपस में बनबा लाग जाए। आप 2 कुश्ती लड़ लो, जो जीत जाओ जो बैठ जाइए, ठीक है। हाँ, मैं वो खेरियो जो ही भूल गयो, कहीं खेरियो। हाँ, अच्छा, पीछे कुछ भी मूवमेंट होता है तो सारा ध्यान उधर चला जाता है, मैं वो अपनी बात भूल जाता हूँ। हाँ, गमलो मेलियो क्यों, गमलो मेल दो ताकि सब सही हो जाए, 2 पीछे आबा लाग जाए, ताकि 2 जना का आपस में राड़ वे वो बंद हो जाए, आपस में मारा पीटी है वो बंद हो जाए, छोरा छोरी ताकि सब बनबा फटबा लाग जाए, सब शैतानिया करबो बंद हो जाए और ये पड़ोसी को नेम सत्यानाश फरो जाए, इको वंश नाश हो जाए, इका हाथ में कटोरो आ जाए, यो मांग खाए। मैं क्यों चुप रह, पड़ोसो मारा पिताजी रेवे। हाँ यार, कहीं करा मतलब जिम्बा को तो मैं कह रही हूँ जीमना चूटना छूट गया अपने मेवाड़ वाला का यार। कोरोना का महीने जीमना चूटना छूट गया। कोरोना में महीने लुगाई गुर गुर देखे बाहर पुलिस लट लेर बैठी थी कि आदमी जावे तो कहाँ जावे। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए है। आज कहाँ कजू कतली वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भौर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। हाँ, मैं कहीं कह रही हूँ जिम्बा को तो ऐसा है। मैं कह रही हूँ अपना गांव में ने कोई के जिमनो वेर आपने नू तो ना आवे तो आप खुद फोन करता आगे वेर कि यार था के छोरा को ब्याह वेर माँ का नू तो नहीं दी दोगी जिमड़ा। मैं कह रही हूँ 20 गुलाब जामुन खाया पचे तो आदमी ने संपट बैठे है कि यार हमारा डॉक्टर मना कर रही क्यों, 20 तो तू खाई क्यों रहे। हाँ, मना कहीं कर रही क्यों। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ।
तो प्रेमिका ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा। और देखना, गधों पर अधिकार करने के लिए ही एक दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बिठाकर बाजार में घुमाएंगे। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी गधे पर बैठी बैठी। भैया जी जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। और ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब गांव के लोग हैं, और मैं भी बहुत छोटे से गांव का आदमी हूँ, गांव से आया हूँ। और कोरोना में केवल 11 आदमियों की छूट मिली जीमने की, केवल 11 आदमियों की। क्या करे, कोई बेचारे मासा जी बनन आ रहे हैं, कोई मामा जी बनन आ रहे हैं, कोई फूफा जी बनन आ रहे हैं। इधर पंडित जी फेरा करा रिया, फेरा कराता कराता ही क्यों बींद का काका जी कौन है, तो एक आदमी झट झट बोलियो, बोले मैं हूँ सा। बोले लो ये डोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोले रुको रुको रुको, मैं हगा काका जी ने बुला ले रहा हूँ, माँ तो काका बाबा में लगा। ये है गांव, गांव के अंदर कण कण में हास्य और मस्ती बिखरी हुई पड़ी है, कण कण के अंदर हास्य और मस्ती है। गांव के लोग बीमार नहीं होते हैं, गांव के लोग आज भी मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए स्वस्थ रहते हैं। हमारे पूर्वज भी मेहनत करते थे इसलिए स्वस्थ रहते थे। और आज शहर में 40, आप लोग भी देखते होंगे यहाँ 40 साल का होते ही किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। और उसमें भी जो बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं, बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं, वह दवाइयों के और बीमारियों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, 1100 रुपए की थायराइड की दवाई ला रखी है, 5000 रुपए का 7 दिन के 7 दिन इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी को हीन भावना महसूस होती। यार आप कभी बीमार हुए वहां। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, बाता मती करो, 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। आया तक कि आदमी हाथ से रोटी तोड़ करके भी नहीं खाएगा, सब मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। सोचते सोचते सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसने आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। आने वाले टाइम में रोटी हाथ से यूं तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपने अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है। पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। वाह वाह, शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में ये शू शू क्यों कर रहा है? ये चेक करो ना, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है।
वो दूसरा वाला जो है कोडलेस उसको बंद कर दो। हाँ, सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। इस मोबाइल ने, ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सफेद साफे वाले जो हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने वो युग देखा है, वो संस्कारवान युग देखा है। आप हो सकता है डिग्रियों में आप इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन ज्ञान तो आपको इन्हीं से प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का अनुभव इन्होंने देखा है, अच्छे संस्कारवान जीवन को इन्होंने देखा है। इसलिए हमारे आदर्श ये हैं। आज तो मोबाइल आते ही मतलब जो है बच्चे को बिल्कुल ही मतलब आप संस्कारों का तो कोई काम ही नहीं है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे माँ बाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूं साहब, आगे बैठ मैं तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख तो बिलड़ा मरण टाकीज में बैठ। हाँ, मिथुन की फिल्म चल रही, हीरो का बाप ने गुंडा कूट रहा, दे मुक्की कीर, दे लाता कीर, खून खाट दी, दांत तोड़ नहीं क्या, खून अड़ा नहीं क्या। मारे बड़े एक बासा बेटा जो भावुक हो गया, तो यार अबे तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे, तुझे नियम मारना की का उठनू मिथुन आयो यूं दौड़ तो तुकोर का बासान जो सही होगा, आग्यो 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 उन बोलियो जो पहली भाषा बोलिया ले लड़ थारा बाप हो बैग। हाँ, मतलब मारे दोस्त के मेडिकल की दुकान है, उठे एक जनो आयो और 1 रुपयो खुल्लो लायो, यार आते ही फैली क्यों के 10 ही गोली दे दो। वो भी ड्रॉवर में पत्तो खड़ियो, मैं क्यों रे पहुंच तो ले तो 10 अणाबा की चार एक डाबा की, वो क्यों 1 रुपया ही गोली हूं न तो आवेर ने डब्बा। यह आनंद है। मैं हमारा दांतों को ऑपरेशन कराबा क्यों जो उठे डॉक्टर साहब का पिता, आपके समझ में तो आ रही ना बराबर है। मैं हमारा दांतों को ऑपरेशन कराबा क्यों जो डॉक्टर साहब का पिताजी की फोटो लटक रही हुई भी डॉक्टर हाथ दी के लिखो तो कौन पर स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला, मारी लगाई देखते हैं क्यों ओले डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही, मैं क्यों ये दीतवार हूं, दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ऑपरेशन निमटार जाओ। अपनी मेवाड़ी बोली जैसी प्यारी है ऐसी तो कोई बोली कौन है। अपनी मेवाड़ी भाषा में बड़े बड़े मंत्र हैं, मेवाड़ी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है, वो मंत्र आप लोग काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो कि ये मंत्र है, और वो मंत्र है दूर दूर।
कुत्ता बुलाने का मंत्र है, तू तू। मेरे गांव में भैंस जब तालाब में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है। डीडो डीडो डीडो, ये सुनते ही भैंस बाहर आ जाती है। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है। एक बार आपको अच्छा लग रहा हो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, मैं जींबा ने बैठो जो अठीने वाला कोई गुलाब जामुन और चक्यार, अठने वाला कोई गुलाब जामुन और चक्यान, मारा खाली सब्जी पूड़ी। मैं आधा घंटा तक इंतजार की दो। आधा घंटा पीछे उठन गयो, एक हाथ में गुलाब जामुन एक हाथ में चक्कियां ले रहा चित्र पातला उठा बाड़ो आ गयो, पातल उठान ले गयो। मैं एक दिन रात ना 8:30 बजे पहुंचो जीमड़ा में। अच्छा, हम अपनी आदत है बाल्टी ले रट्टी गट्टी फरला ताकि पतो चल जाओ खाना में कई कई आइटम है। रात ने अंधारा में दिखो कोनो जी केसर मिली थी कि खीर हमजन कड़ी की बाल्टी उठा ली थी। एन मैं क्यों खीर खीर खीर, 2-4 आदमी दूना नया लीधा, बोले खीर अब आई दिखे। 1-2 चाक भी ली दी। एक जनो दूसरा कान में क्यों रे खीर तो खाटी लाग रही है, दूसरों क्यों ले आया वही 2-3 दिन की हड़ी तक की। मारा गांव को एक छोरो खेते गयो और उठा कालो हाथ देखियो अशु लंबो और 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो को घरे गयो। और घरे जाते ही क्यों का आज तो बासान देखिया, दादाजी ने देखिया। ये हमारी मानसिकता है, समझ में आ रही बराबर। ये हमारी मानसिकता है। या हुणता ही फैली घर का पूछो, बोला दादाजी कई कर रिया हा, बोलो ऐसो मोटो उंदरो मुंडा में ले मेलियो जीने बेटा बेटा खा रिया हा। या हुणता ही बाबा रोबा लागी, बोले भूखा ही गया हा, भूखा ही गया जो उंदरा खाता पर रिया। अब एक उंदरों के पेट भरे गए, 2-4 जना ने कंदो जो 2-4 उंदरा और ही मारर को आए। भगवान सोगन घना अच्छे हम मार तो जशो मल्यो जशो खायो और जशो मल्यो जशो फेरियो, कई दुख न दी दो भगवान की सोगन। काने कई बीमारी भी जो सुगर ऐसा वे गया, को इलाज करायो उदयपुर ले गया, अहमदाबाद ले गया। बेरू जी के वो भी बोलियो, वो हाल तक ही बोल ही रही हो। कई दुख न दी तो भगवान सुगन भाई साहब सर्दी सर्दी 5-6 किलो च्यवनप्राश खाता और मोगर का लड्डू खाता 5-6 किलो। 1 महीना पहले तो बोली भी बंद होगी, रात में मुंडो फाड़ रही हूँ, खाली आवाज करता। 30 नंबर बीड़ी पीता है, जो रात में 10 ही चालती तो मैं जान जाता भाई हाल है। आज रात ने तो परा जाहिर 11 बजे हमारी भाणजी आई जो आ रेलो पड़ियो बाणो मासा जी, वहां की बोली पहचान के जो पड़िया पड़िया ही बोलिया। बोले कई खाओ, बोले लापसी मुरान मीन जार गरम गरम लापसी बनार। वहां को मुंडो खुल्यो तो को यूं गरम गरम लापसी मुंडा में नहीं के लापसी गला में न उतरे भाई साहब। मैं हमारी भाणजी ने पूछो बेटा यहाँ के लापसी गला में कहा न उतर रही है, जो हमारी चोरी चाती का हाल लगा और देख और मैंने क्यों मासी अंदर चाल। मैं बोली बेटा मैंने हो जो ठीक कहते यहाँ के लापसी का न उतरी, जो हमारी चोरी बाहर मेल दी थी मासा जी पर आ गया। एक बार तालियां बजा के बताओ किस किस को समझ में आ रहा है। ये सीन चल रहा था, तभी जो वो लड़का भाग करके आया उसको लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और वादन जोगू वहां का मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मिर्चा डली थी की डबल। अब सीन का आनंद लेना, सब्जी में मिर्चा डली थी की डबल और वहां का मुंडा में हो रहा छाला। वो जो ही रोटी को एक वो तोड़ सब्जी में डुबो और मुंडा में मेली और मुंडा में बल्लाट फूट गई। काना में तीतरियां बोल बल आई। वो थाली नर कटोरी ने रीस खार
ऊंचार फांकी फण, हर लुगाया दौड़ दौड़ रही, भाया का डील में बा आ गया। अब वहां को मुंडो बड़े जी यूं करे, तो वाह बाबा भाई घाटी घाटी रोवे, हाथ की बीमारी भी हाल ठीक ना हुई। वहां पानी की मटकी दिखे जो दौड़ और पानी पीपा जाबा की कोशिश करी, तो वह 2-3 लुगाया कमर का लटकी, बोला दादाजी रीस जोर की आवे मातो फोड़बा जा रहा। अब वहां को मुंडो बड़ रहे जो वहां का आंसू आ गया, आंसू आ गया जो वह बाबा खेवे के ये है तो वैस पण रो रिया। वह अगरबत्तियां जोर, वह क्यों कहते हैं रो मत मुंडो बोलो, तेरेस के दन था का 5 गीत गुआर राती जुगो लगार खेत की मेरे पर बैठाणु, रो मत। वो हिम्मत करे क्यों मारो मुंडो बड़ रियो। चिपली वाह बाबा फेर गाटी गाटी रोए, खेते गया जो चरको उंदरो खा गया। हम मेवाड़ के लोग हैं और मेवाड़ का इतिहास किताबों में नहीं मिलता। सही कहा था गणेश जी ने, इतिहास किताबों में सही नहीं मिलता। हमें नहीं पढ़ाया गया कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को मांडू के किले से पकड़ करके लाकर चित्तौड़ के किले में 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से 4 गुना बड़ी फौज को छोटी सी मेवाड़ की सेना ने 12 मील तक पीछे हटा दिया था। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान को अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित काटकर भूमि पर गिरा दिया था। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, क्या है मेवाड़, एक बार अगर अच्छा लगे तो मेवाड़ के समर्थन में तालियां बजाना। कि जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नरा रूसबा वाला है बाणो राम मंदिर बन रही हो जिमी नरा नहीं गया, तो ये ऐसा रूसबा वाला सब फूफाजी है। और फूफाजी तो आप जानो ही हो, फूफाजी तो ब्याह बगाड़वा में सब आगे रहे। अच्छा, फूफाजी का ब्याह बगाड़नो हो तो घर धनी के हलवाई के सामने घर धनी ने पूछे, यो हलवाई कतरा में लायो? बोले यो तो 50,000 में लायो। खटू लायो? फलाना गाँव लायो। यूं कम रेट में तो मैं लिया तो रह। अब हलवाई ने बार बार छूटिया पर लाल करना के चित्र वहां घर का वहां फूफाजी ने थोड़ा ऊन छेटी ले जाओ। थोड़ी देर बाद फूफाजी फचा हलवाई ने के जावर कारा साग में अतरो तेल ना कह गए। अब हलवाई ने रीस आ जाओ, जो हलवाई फूफाजी ने थोड़ा रवाना कर दे, बोले चलो चलो थाका कतरी की इज्जत है जो मैं जानू उठे। हलवाई फूफाजी ने रीस आओ, जो फूफाजी हलवाई के एक आधी मेलबाई कोशिश करे। हलवाई भी बट्टी मुंह बड़बड़ती फाचरी निकाले, जो फूफाजी के एक आधी गमेड़बाई कोशिश करे। अटी ना फूफाजी हलवाई दो ही गुत्तम गुत्ता वे जाओ। और मेहमान आए हैं, एक बार इन मेहमानों के सम्मान में तालियां बजा दो। और मैं ये माइक कानू पंडित जी के हवाले कर देता हूँ। लेकिन राम जी तो सबके ही हैं। भगवान राम का जो मंदिर बना, मंदिर के साथ साथ और क्या क्या काम होने चाहिए। यहाँ जब संतों की उपस्थिति है तो मैं एक छंद निवेदन करता हूँ कि राक्षसी विशाल का ये ताड़का को मारना है, मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे। राक्षसी विशाल का ये ताड़का को मारना है, मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे। रावण की लंका को जलाना अभी बाकी है जी, हनुमान जी से कहे आग लगवाएंगे। सौंदर्य बिगाड़ना है शूर्पणखा का भी हमें, सौंदर्य बिगाड़ना है शूर्पणखा का भी हमें, लक्ष्मण से बोलकर नाक कटवाएंगे। अवध में मंदिर के बनने के साथ में ही भारत को राम जी का मंदिर बनाएंगे। अवध में मंदिर, ये देश भी राम जी के मंदिर जैसा होना चाहिए, जहाँ कोई दुराचार नहीं हो, कोई अत्याचार नहीं हो,
कानून व्यवस्था ऐसी हो कि हमारी कोई भी बहन बेटी रात में 2 बजे भी किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रात में 2 बजे भी उतर करके सुरक्षित घर पे आ सके, ऐसी कानून व्यवस्था हो, तब जाकर के राम राज्य आएगा। और उम्मीद है कि राम मंदिर अगर बन गया है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो राम राज्य जरूर आएगा। एक ये हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से महाशक्ति बनेगा। पूरा देश, जैसे भी पूरा विश्व हमसे प्रेरणाएं ले रहा है, पूरा विश्व, भारत में वो होता है जो भी होता है, पूरा विश्व उससे प्रेरणा लेता है और पूरा विश्व उसका अनुसरण करता है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साल। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझीदे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, आदमी को अपने हिस्से के जूते खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। खाने तो मैं कह रहा था फूफा जी को काम ही हुई रहे ब्याह बगाड़वा को। अच्छा, फूफा जी के ब्याह बगाड़वा गाटी जचगी तो वहाँ हलवाई वहाँ हलवाई के सामने पहुंची, गर्दनी नहीं, हलवाई घटों लायो रे, वो फलाना गाँव लायो, कतरा लाया 50,000 में। बोले यूं कम रेट में तो मैं लिया तो रहे, ये सकलू हलवाई ला की नहीं रही को बन रही कि 5-5 मिठाइयाँ बगाड़ना है कि यो हारा काम ने यूं करना कि यूं करना कि। हलवाई ने बेचारा नाराज कर दे, फिर फूफा जी ने घटीन ले जाओ, फिर घूम फर आर हलवाई ने जार फिर पाछू छेड़े गए दाल में इतरो तेल ना करे, 4-4 आंगल तेल तर रही हो। पचा हलवाई ने रीस आवे जो चलो हटो, हाँ की कतरी की इज्जत हटे जो मने नंगे है। पचो फूफा जी ने रीस आवे जो हलवाई के एक आधी मेलबाई करे तो हलवाई भी एक बड़बड़ती फाचरी निकाले बट्टी मुंह। और फूफा जी के एक आधी, अब फूफा जी हलवाई दो ही गुत्तम गुत्था कुश्ती लड़वा लाग जाओ। हलवाई देखे यार आपने कहीं करना है, हारा काम ने छोड़ छुड़ार वहां का ले लुआ प्रचार सामान ले कि यो लो मैं तो जा रही हूँ। फचा घर वाला ना नंगा पड़ेगा, हलवाई ने फूफा जी पका दी दो। वह फूफा जी ने जार कहे कि यार थे हलवाई ने पका दी दो। वह कहे को और तो घर में मैं काम सुधार रही हूँ और मारे ही माता आ रही है, ये लो मैं ही जा रही हूँ। उन्हें फूफा जी रवाना, उन्हें हलवाई रवाना। अब देखना सीन, भाई बन जावे फूफा जी ने मना बार, मजे लेना सीन देखना। भाई बन जावे फूफा जी ने मना बार, फूफा जी का हाथ जोड़ रखे हुए ते तो माँ का दीन जाको, ते तो माँ का दीन जाको गए, यो तो ठेठ कोई गंडगड़ो है। इन तो आप जान रहे हैं ताका बारा में ऐसी बातें क्या मिली ताने हुणता तक शर्म आई, माने कहता तक शर्म आई। थाका मी ने 2 लाख रुपया मांगे जी कि आका गांव में खेपाई कटे जरूरत है। अब पीवे यार दारू पानी पीवे तो थे 2 ही टाइम पीवो जी कि आका गांव में खे मिलियो यो। अब वे हूँ समझो कि फूफा जी ने मना रिया कन होरी रूसार होरी बता बगा बुझा रिया। ये भाई बन तो यार खतरनाक है। जीवना में देखियो एक जनो अपने गाँव में होवे लंबो 2,000-5,000 आदमी का जीवना होवे बार भी अपने गाँव में उठीन तो जिमें एक आधो जनो धोला काबा फेर नेतो बनर आका जीवना में फरतो रहे, दूजा का जीवना में वो नेतो बनर वो फरतो रहे और उनको कई काम को तो गुलाब जामुन को दामो हाथ में लेर नहीं सा हमारी तरफ एक और लेनो, थारी तरफ कहाँ लेनो पेड़ी तू जिमारियों की पीछा काट रहे थारी तरफ थारा घर जिमाओ नाड़े कर जे यार मनवारा। हाँ थारी तरफ कहाँ लेनो, दूजे हेठे लाडू चक्यार जलेबिया न नटरी हो तो भाई बन जुमे आती हूँ हाथ दामा ले रहे नट जाए के ले लो के एक छारी वहां 4-4 में ले नटबा में ले लो के नटबा में फटाफट मैं कह रही हूँ ले लो। और घंटा खांड में हार और सामान नटा नटूर हाथ बांध उबा हो जा रखे दरबारी कम पड़े हैं तो पुरस्कारी मैं की बन भाई पुरस्कारी करवा ही ना। एक बार तालियां बजाओ अगर मजा आ रहा हो तो। बहुत छोटे गांव का रहने वाला आदमी हूँ। मेरे गांव भीलवाड़ा से मेरे गांव में बस जाती थी 15 किलोमीटर दूर, उसमें 2 घंटे लगते थे। उस बचपन में मेरे बचपन में 2 घंटे लगते थे। अरे मेरे बचपन की यादें ऐसी ऐसी, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था जब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भाषण देने के लिए आते थे और 15 अगस्त के दिन, और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था, एक भी शब्द वो बोलते जो समझ में नहीं आता, उसके बावजूद हम तालियां बजाते थे। तो हमारी तो था समझ में आ रही है। वह आतार भाषण देता, आज महोदय
वैसे हम बाल को पढ़ो हम हम गांव में पढ़ा लो नागरिक हम पिंबा हवा में रहा है एक परम पे पहले पंडित पेपर आ बात पेट भाग गया बाबा पिंग पेट भाग गया शांति के बाद में पड़ा पर बैठ पर लड़ी तब दांत कोने जो तो आवाज ऐसा नहीं आई। 15 किलोमीटर दूर बस को जाने में 2 घंटे लगते थे। उस बस में 2 बजे का टाइम था, 2 बजे का टाइम था बस का। कोई 12 बजे उनमें जगह रुका पे लाग जाता, कोई सीट पे मफलर मेल जातो और कोई शापो मेल जातो, कोई जरबा खोल जातो। 12-12:30 बजे तक मीने मनक बैठवा लाग जाता। 1 बजे तक बस की सीटा फुल हो जाती। 1:30 बजे तक गैलरी में भी वह जो गली रेवा उनमें भी ठसा ठस मनक बरिया तकार। कोई गटी ने बीड़ियां पी यार, कोई खी कर यार, लुगाया बाहरों कर रही। जून को महीनों गर्मी को मौसम लुगाया बाहरों कर रही। वही टाइम खटनी आवाज आती, हर हारी लुगाया का पल्ला मुंडा पर आ जाता। फिर थोड़ी देर बाद जो 1:45 बजी और एक जनो आतो जो बस में चाबी लगा तो चू 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 वाह 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 होगी। आज तो धक्को न लगाना पड़े, मन का विश्वास आ जातो आज धक्को न लगाना पड़े। पचो उखी करतो कपड़ो उपड़ो मारबा लाग जातो, रेडिएटर में पानी नाकबा लाग जातो। पचे पतो चालतो यो ड्राइवर कोई ने ड्राइवर को चेलो। ड्राइवर तो वो बैठो, ड्राइवर आतो एग्जैक्ट 2:05 पे और वो कंडक्टर आल तो सबने कोई बाप समझतो अपने आप ने। अच्छा वो कंडक्टर का हाथ में नोटाई गड्डियां देख तो जो मारी इच्छा ही कि मैं भी बड़ो और फट लेकर कंडक्टर बहनू, हालांकि न बन पायो। हाँ वहां का हाथ में नोटाई गड्डियां देखती जो मैं क्यों। अच्छा उनको रुतबो बहुत तगड़ो, वो खोई की इज्जत न करतो, डावा शाना खोई की इज्जत न करतो। उठो फाटक में मनक बेड़ा हो रहा कहते ए रे छापा वाला चल। अगर आपके मन में गांव जिंदा हो गया हो तो तालियां बजाकर बताना। भीलवाड़ा में एक अजमेर चौरायो है, उठ जाता जाता 1-2 स्कूल की मेडमा बैठती है तो बाबड़ा डोकरा डाकरा होस्ता खई कौन है छावा जैसानी चाला अब दुख सुख पार चालांग छावा जैसानी। और वही टाइम एक घटना घटती है, ड्राइवर फाचे जहां करके तो मैडम आप केबिन में आ जाओ आगे, आपके जगह रोक रखी आप आ जाओ आगे। अब बेचारा डोकरा ने खतरी रीस आती, काटे तो खून ना आवे, ड्राइवर को खोल और बानू 2 जूता मेल दे असी रीस आती, लेकिन कर खई न सकते। केवल एक बात कहता, जमाना करना खराब आ गया। हाँ ये आनंद है साहब गाँव का। अच्छा आप कतरो ही बढ़िया कर दो, ये विवाह सम्मेलन जो आपने किया, व्यवस्था मैं जान रही हूँ, व्यवस्था करवा वाला का पसीना का रेला उतर रिया, काम कर रिया, आप कतरो ही बढ़िया कर दो। अच्छा एक तो कंपटीशन रहे अपना गांव में, कतरो ही बढ़िया जीवनो। अच्छा धूनी तापता तापता बात करबो करे, मारो बाप मेरे 5 बोरी शक्कर की गाड़ी जी बोले दूजो कहवे ओ माँ के 6 बोरी गाड़ी। मतलब एक बत्ती बताना बहुत जरूरी है। वहां का माथा पर थापड़ी थापड़ी। एक छोरी का ब्याह में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन कमी निकालने वाले मिलेंगे, कितना ही अच्छा काम कर लो। एक छोरी का ब्याह में वहां को बाप बरातिया ने सबने हीरा दीदा, नूत में हीरा और मटकिया में बराईदा। और क्योंकि भाई एक बार में मटकी में हाथ गालो और जतरा हीरा मुट्ठी में आवे निकाल ले जाओ, सब ले जा रिया। वहां बरातिया का मीन 2-4 पंच हा बारी पंच पटेल हाज हुए क्योंकि मटकिया का मुंडा हकड़ा गणा राग में लिया है। मुट्ठी में बरा जो 2-4 हीरा तो कुल्ली आवे यान परादाम भर देता तो आराम लोग मुठियां भर ले जाता है। चिबिल दूजा क्यों ओ कई कोने तो टेट का ही कंजूस है क्या जाना आप। अब हीरा बांट रहे हो तो ही कंजूस हो, इसलिए यूं ज्यादा तो आप कहीं न कर सको। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम तो अच्छा ही होता है। आप काम करो,
लोगों की परवाह मत करो, कौन क्या कहता है इसकी परवाह मत करो, कौन क्या सोचता है इसकी परवाह मत करो, अपना काम किए जाओ, ऊपर वाला देख रहा है, अच्छे का फल हमेशा अच्छा होता है, इसलिए हमेशा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया काम। मैं एक कविता सुना देता हूं आपको। भेरू, हाँ, ये राधे दाल बाटी वाले कह रहे भेरू, अच्छा वास्तव में दाल बाटी उतनी जोरदार थी। अब अच्छा आप लोग देख रहे हो कि ये यहाँ की कंपनी को प्रचार कर रहा है, पीछा वीछा खाइए दिखे यहाँ का नको, पीछा न खाया, वास्तव में दाल बाटी खाई ही। और ये माँ का बोराना का है, फिर तो भिलवाड़ा का जिला का है। और जिसी में सोच रह गया उसी से दाल बाटी मिली माने। और बेरू, माँ का गाँव में एक बेरू है, और बेरू ने कही के बेरू तो बेरू ही है। अच्छा एक दिन बेरू 60% बेरू हो, 60% में समझ गया, 60% बेरू और हम चोड़े बाजार सकड़ा। उठनो मांग गांव का ठाकर साहब आ रहा, ठाकर साहब यूं नॉर्मली बेरू ने बदला ली दो, और भाई बेरू कहते गे जा रही हो 60%, तो खोई कटे मारे कौन है, खोई कटे। ठाकर साहब ने री सही, ठाकर साहब ऐसा सुनेगी, बोले बेरिया बेरिया क्या हो रहा है, मेरा नाम बेरू लाल जी है, कौन है तू? ऐशान कहते हैं ठाकर साहब दो रेपट की मेली मिलार जो बेरू का बड़बड़ाटी फूटी जो सीधो घर है। और वो 40% और ही बच्चों को जिन्हें 100% वेर ही तो रावड़ा बांधने। अच्छा शाम को टेम माँ का ठाकर साहब ऐसा सीधा आदमी वहां का कई गलत चीज काम ना हुए, वह माला फेर रिया रटनू बेरू आई गयू, और बेरू ने यहाँ नंगे के यहाँ का 3 माला चटा तक पूरी न हो जाए जगह पर ना ले, तो सिक्योरिटी तो फुल है। और बेरू केवल मन पछाड़ो ना पछाड़ो, मारो नाम बेरू बेरू मार थप्पड़ की दीदी ना, आप 12 गांव का दरबार रेगे जो कई मोटा आदमी रेगे जो बाकी बेरियो कमजोर कोई ना हो, पकड़ मरोड़ू जो बड़े बुलाना कई दिल्ली तक चल रहा है, अपनी दिल्ली तक माला फिर रहा, मुंडो राम राम कर रहा और पगाऊ माचले मार रहा। अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी। ठाकर साहब माला ने यूं झट झट मेली बेरियो देखी और मारिया। अब जो बेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए उसका आनंद लेना। आप हमारा माँ बाप हो गो, मैं तो रावड़ा में बड़े हो गो, आप हमारे 18 दीदी जो बढ़ रही हो गो, मारे 2 थप्पड़ की 18 और ही दे हो गो। अपनों से लड़ता है, घर में सीना जोरी करता है। हम लोग नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। हमने संकल्प ले रखा है कि पूरे राजस्थान में हम प्रयास जरूर करेंगे कि हर आदमी का नशा छुड़ाया जाए। तो हम नशा मुक्ति अभियान छुड़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भाई 1 गिलास में शराब भर दो, 1 गिलास में पानी भरते हैं, पानी में कीड़ा डाला नहीं मरा, शराब में कीड़ा डाला मर गया, तू क्या समझा? तो पीने वाला कहता है हाँ साहब समझ गया, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। वो न उधरे कतरी कोशिश कर लो। मैं क्यों एक माँ का सामने गधा के सामने पानी रखियो, गधो पानी पी गयो, दारू रखियो, गधो न पी दो। मैं क्यों देख ले तू कहीं समझो, तू क्यों जो शराब न पीवे जो गधो होवे। कि अपनों से लड़ता है, घर में सीना जोरी करता है, एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है। अपराधों में शामिल होकर बना निठल्ला फिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। मैं इस बड़े मंच से बड़ा संदेश देकर जाना चाहता हूँ, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो, अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो।
अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो। यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। अतिथि लोग जो पधार रहे हैं उनका हृदय से इस बात के लिए आभार कि वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे बीच पधारे। इसके लिए दिल की गहराइयों से उनका आभार। और आप लोग अगर एक कविता सुनना चाहते हो तो मेरी एक कविता जो मैंने टीवी पर सुनाई थी, आप अगर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करेंगे तो मैं वो कविता आप लोगों के बीच में सुना दूंगा। कि ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा होठों की मुस्कुराहट होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, और ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। अरे खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। और पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं। खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, इस तरह परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।